जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं बिना देरी किए अपनी क्लास के लिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। क्या बताना है कि कोई भी हमें नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा, एक प्रश्न दिया जाएगा, और उस प्रश्न को क्या करना है, उस प्रश्न को सॉल्व करके मुझे बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए बेटे, यहाँ इस एक समीकरण को याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस समीकरण को हम मानक रूप कहते हैं। कौन सा रूप बोलते हैं समीकरण को? मानक। ने यहां तक खोल लिया, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर में इसकी गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2x, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा 2 3 6। तो x का स्क्वायर प्लस 1 एकम 1 रहेगा, और 2 की गुणा x से 2x की 2x एकम 2x रहेगा, बराबर 2x माइनस का 6। यहां देखिए एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x है, और इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में 6, और ये प्लस का जाएगा तो इधर का -1। तो एक्स स्क्वायर 2x से 2x कट हो गया, यानी कि खत्म, है ना। 2x से 2x माइनस हो गया, माइनस हुआ तो 0 हुआ, और 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5 बचा। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो आप इसको क्या कह सकते हो, ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है? बोलो, क्या हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है? जरा इसको बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? ठीक है, तो मेरे पास देखिए इसकी घात, यहाँ घात को देखो। द्विघात का मतलब होता है जिसके ऊपर घात 2 लगी हो। तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण है। क्या है ये द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर हो गया यही। ठीक है, तो हाँ लिख देंगे कि हाँ क्या है ये, हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चले अब अगले क्वेश्चन पे। हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सेकेंड है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2, और ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस एक्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और यहाँ नोट करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, और ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x रहेगा। यहाँ -2 की एक चीज याद रखना, माइनस की गुणा ये प्लस वाले से होती है। थोड़ी यहाँ समझ लेते हैं। यदि माइनस की संख्या की गुणा प्लस वाली संख्या से करेंगे तो माइनस प्लस क्या रहता है, माइनस। माइनस की गुणा यदि हम माइनस वाली संख्या से करेंगे तो हो जाएगा प्लस, या पहले प्लस की संख्या है बाद वाली माइनस की संख्या है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इन चिन्हों का याद रखना। बस इस वाले को ध्यान रखना है कि अगर माइनस माइनस की दोनों संख्या है तो प्लस का आंसर कर देना है। तो चलिए सॉल्व करें। देखो ये संख्या किसकी है, माइनस की है, और ये प्लस की है, ये माइनस की है। तो माइनस की गुणा प्लस से हमने क्या बताई, देखिए माइनस की गुणा प्लस से होगी माइनस। तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस का 2 3 6, ये माइनस यानी माइनस माइनस की गुणा क्या होगी, प्लस। तो 2 3 6 हो गया, और 2 की एक्स से गुणा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो गई, और 2 की गुणा एक्स से तो 2x हो गया। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2x पहले से है, और इधर एक और 2x हो गया माइनस का, बराबर में कितना है, -6। यहाँ एक्स स्क्वायर और 2x, ये 2x जोड़ के कितने हो गए, माइनस के 4x, और ये माइनस का इधर आके कितना हो गया, प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कितनी घात बन गई, यानी कि ये भी, इसके ऊपर भी 2 घात आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये भी द्विघात समीकरण है।
ठीक है, तो यहां लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन अपना। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि x-2। अब देखिए इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, इधर नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। तो देखिए जैसे ये गुणा नजर आ रहा है, इसके बीच में क्या होगा, गुणा। तो गुणा जब होगा तो यहाँ x की गुणा किससे, x स्क्वायर हो जाएगी, यानी x की गुणा एक बार इससे x स्क्वायर हो गई। अब इसकी गुणा किससे, देखो एक बार x से गुणा x स्क्वायर, फिर x की गुणा 1 से। तो यहाँ प्लस प्लस का x स्क्वायर, यहाँ प्लस प्लस का चिन्ह आएगा। और यहाँ पे x की 1 से गुणा क्या हो जाएगी, x एकम 1x। ये -2 है, ये प्लस का x है, इसकी इससे गुणा करनी है। ठीक है, समझ में आ रही कहानी। ठीक है, अब इस -2 की x से गुणा, तो बताओ माइनस का 2x होगा, माइनस प्लस की गुणा माइनस हो गई, 2 एकम 2 हो गया। यही काम उधर भी करना है। इसी तरीके से देखेंगे, यहाँ x की गुणा पहले इस x से होगी, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इस x प्लस का, ये प्लस का चिन्ह आएगा प्लस का, और x की 3 से गुणा क्या बनेगी, 3x। यहाँ आ जाओ, यहाँ माइनस की गुणा पहले किससे करनी है, इसकी और इसकी गुणा, तो माइनस प्लस का माइनस होगा, और 1 की गुणा x से तो 1x होगा, माइनस प्लस की गुणा फिर से माइनस, और 1 3 होगा। ठीक है, अब देखिए ये बराबर में ये कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि प्लस में इधर लेगा आओगे तो माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ x है, यहाँ -x है, बाद बाकी सेम कटता है बराबर में, है ना। तो यहाँ पे बचा क्या, x - 2x - 2, और बराबर में इधर देखो प्लस का 3x, इधर लाके हो गया माइनस का 3x। ठीक है, इधर माइनस का x, इधर हो गया प्लस का 1x, इधर माइनस का 3, इधर हो गया प्लस का 3, बराबर में रह गया 0। जरा जोड़ देते हैं, 1x और 1x प्लस का 2x, और माइनस के कितने हो गए, ये माइनस के 5x, क्योंकि माइनस के 2x, माइनस के 3x, माइनस के 5x हो गया, और यहाँ पे x से 1x मिलके 2x हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 3। तो माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है। ठीक है, इस बीच समझ लो, देखो यदि माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या के संग जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा, और संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगर एक माइनस का है और एक प्लस का चिन्ह है, यानी दोनों संख्याएं यदि माइनस की हैं तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। यदि माइनस प्लस है तो संख्या घटेगी, तो क्या होगा, इसमें तो जोड़ना है। ठीक है, जुड़ेगा या जुड़ेंगी संख्याएं, और इस कंडीशन में क्या आएगा चिन्ह, इस कंडीशन में चिन्ह आएगा बड़े वाले का। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, घट जाएगा, और घटेगा क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह उसका उतरेगा जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। चलो अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये हो गया माइनस का 5x और -2 + 3 मतलब 1 प्लस का। अब यहाँ बताओ क्या द्विघात समीकरण बनी, क्या घात 2 आई, नहीं आई। ठीक है, तो इसके ऊपर घात 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। x - 3 और 2x + 1, x - 3 और 2x + 1 बराबर में x और x + 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से देखिए, फिर से क्या करना है बेटा, फिर से हमें देखो, फिर से क्या है, दोनों के बीच में ब्रैकेटें जो है उसमें कोई चिन्ह नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया कि कोई चिन्ह नहीं होता, वहां क्या होता है, गुणा। तो करते हैं गुणा, x की इस x से करो 2 के। देखो एक चीज और याद रखना, हमेशा अंक की गुणा अंक से करो। ठीक है, अंक की गुणा अंक से करके यहाँ लिख लो। फिर अंक के बाद यानी कि चर और अचर पद 2 तरीके के होते हैं। अंक जो होते हैं वो अचर पद होता है, और ABCD का कोई भी अक्षर होता है तो उसे हम चर पद कहते हैं। तो चर पद हमेशा चर पद के संग मल्टीप्लाई करता है, और अचर पद हमेशा अचर पद के संग मल्टीप्लाई करता है।
तो यहाँ पर चर है, यहाँ चर है, तो चर एक्स एक्स सेम सेम है, तो यहाँ पे गुणा कितनी होगी, एक्स का स्क्वायर होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 की 2 से गुणा 2 हो जाएगी, 2x स्क्वायर। ठीक है, अचर पद नहीं है तो वैसा ही रहेगा। अब चलिए यहाँ तक कहानी सही है। अब ये x की देखिए प्लस x की गुणा 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, -3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। 3 की 1 से गुणा माइनस और प्लस की पहले गुणा करो, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, 3 एका 3। ठीक है, इधर का पद होगा हमारे गुणा इधर के पद की होगी। यहाँ देखिए x की गुणा इस x से एक्स स्क्वायर, प्लस लगाया x की गुणा 5 से, बोलो 5x हुआ कि नहीं, सही है ना, कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 माइनस का 3, उधर में जो है ना सब चिन्ह बदल जाएंगे, पक्षांतर करेंगे ना, उधर वाले इधर आते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। प्लस का तो बन गया माइनस और प्लस का 5x बन गया माइनस का 5x, बराबर क्या हुआ, 0। देखिए एक से अब एक काम करना है, ध्यान से देखना, क्योंकि सॉल्व करते समय हमेशा समान पद में से समान पद वाला घटना है। अगर घात 2 वाला है तो घात 2 वाला ढूंढिए उसके लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला ही ढूंढना है, एक्स वाला है तो एक्स वाला ढूंढना है, उसके संग जोड़ घटाना करने के लिए, वाई वाला है तो वाई वाला ढूंढना है, ठीक है ना, समान समान को ढूंढना है। अब ये नहीं है कि शादी लड़के की कराने जाओ और ढूंढ लो जाके वहां पे गधी, तो गधी से थोड़ी ना हो जाएगी। तो यानी एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के संग काम करना है, ठीक है। इसमें से इसको घटाओ, क्या बचा, एक एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये तो हो गई कहानी। अब एक्स वाला देखो, ये रहा एक, ये रहा, ये माइनस का 5x, ये प्लस का x, कितना बचा, माइनस का 4x, क्योंकि एक माइनस एक प्लस घटेगा और घटेगा तो माइनस की ज्यादा थी संख्या, इसलिए माइनस का 4x, माइनस का 6 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, चाहे प्लस के हो फिर चाहे वो माइनस के हो। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9। और कुछ बचा नहीं बचा, यानी कि द्विघात समीकरण बन गई, है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अर्थात इसको लिखोगे, है ना, लिख दोगे x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 एक द्विघात समीकरण के रूप का है। इसी तरीके से इसको लिख करके लिख दोगे द्विघात समीकरण के रूप का है, ऐसे इसको लिख करके द्विघात समीकरण के रूप का है, ठीक है। हाँ, तो नहीं है तो नहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5वां क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। 5वां है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और गुणा नहीं लगाते हैं, लेकिन हमने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वो समझते रहे इस चीज को, ठीक है। 2x माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 3 और बराबर में क्या है, देखिए बराबर में क्या है, x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 3 6 और x ऐसा ही रहेगा, -1 की x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस की गुणा प्लस और 1 3 3, ऐसे इसकी करो x स्क्वायर, -1 से करो तो माइनस एक्स, 5 के x से करेंगे तो प्लस का 5x और 5 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5, क्या हुआ देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x। अच्छा इसमें यहीं पे कर दें जोड़ घटाना, क्योंकि 6 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 7x प्लस के 3, इधर ले क्या हो माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का x प्लस का 5x, क्या बचा प्लस का 4 और प्लस का 4 इधर आएगा, तो बताओ ऐसे ही कर दूं क्या, कर दो।
पहले एक काम करते हैं, इतना छोड़ के ऐसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का बचेगा यहाँ पे 4x और माइनस का 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3, इधर लाओगे बराबर से तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का बन गया माइनस का 4x और ये माइनस वाला बन गया प्लस का 5 बराबर 0। 2x में से 1x घटा दिया तो कितना बचा 1x स्क्वायर, 7x माइनस के 4x कितने हो गए माइनस के 11x, 3 और प्लस के 5 कितने हो गए 8 बराबर 0। अब जरा बताओ क्या इसके ऊपर घात 2 नहीं लगी है, बताओ इसके ऊपर घात 2 नहीं लगी है, तो इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, ये द्विघात समीकरण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1 द्विघात समीकरण के रूप का होगा। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन ये क्या हुए हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्या वो कर लोगे? चलिए मैं करा देता हूँ ना। तो हो गया, ये नोट हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन और हैं इसके, वो मैं और करा रहा हूँ। मिटाओ से एक जो नीचे 5। चलो इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 6 वाला। 6 क्वेश्चन देखेंगे। कहता है क्या है, लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ब्रैकेट में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं, जांच करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हमारे पास x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे माइनस वाला, क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब x और b का मतलब 2। तो यहाँ देखिए x की घात 2 3x प्लस 1 और बराबर x स्क्वायर, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 2 दूना 4x, x का स्क्वायर। अच्छा ये देखो x से x तो कट गया, बचा क्या 3x प्लस 1, ये इधर लाओ माइनस का 4 और इधर लाओ ये वाला प्लस का हो गया 4x बराबर 0। यहाँ 3x यहाँ 4x कितना हुआ 7x, 4 में से 1 घटा दिया माइनस का 3 बराबर 0। क्या इसके ऊपर घात 2 आई? बताओ क्या इसके ऊपर घात 2 आई? तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। कर पाओगे? ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, अगले जो 2 पार्ट बचे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है 7 और 8, ये होमवर्क में तुम्हारे लिए खुद है, यानी कि इसका पार्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न 1 का, ठीक है 7 वाला और 8 वाला, ये आपको HW है, होमवर्क है और कल इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। क्या है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और हमारी देखो स्थिति क्या है, ये पहला है। पहला क्या है क्वेश्चन की एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की क्या करना है, लंबाई। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, पॉइंट पकड़ने वाला पॉइंट है ये, क्षेत्र की लंबाई किससे, चौड़ाई के 2 गुने से, कितने गुने से 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है। कितना है, 1 अधिक है। क्या अधिक है, क्षेत्र की लंबाई। क्षेत्र की लंबाई किससे अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से। अब समझो चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई कुछ होगी, ठीक है, और उसका 2 गुना होगा, तो चौड़ाई का 2 गुना हो गया। और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, कौन अधिक है, लंबाई।
तो चौड़ाई के दोगुने से यानी दुगना करेंगे चौड़ाई का और एक जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगी, लंबाई के। ठीक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां समझो, जैसे एक या मान लो ये है भूखंड है, ये क्या है, भूखंड। कैसा है, आयताकार। तो आयताकार का मतलब होता है कि उसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम। तो ये क्या है, आयत है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, ये आयत हो गया। अब आयत की ये तो है चौड़ाई, ये चौड़ाई होगी। ठीक है, इसको x मान लेंगे। तो वही तो कह रहा, क्षेत्र की लंबाई मतलब ये वाली कितनी है, चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई हमने x मान ली और इसका दुगना हो गया, चौड़ाई का दुगने का मतलब 2x हो जाएगा। अब इस 2x से एक अधिक है कौन, लंबाई। तो लंबाई ये है, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जब हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी, क्योंकि चौड़ाई का दुगना करना है और दुगने में एक जोड़ देंगे तो वो लंबाई हो जाएगी। तो इसलिए मुझे क्या करना है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, क्या मान ली, x मीटर। चलिए x मीटर हो गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चौड़ाई का दुगना 2x हो गया और एक अधिक तो ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल इन्होंने दिया है कितना, 528 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई है मेरे पास, आयत का क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा 528। तो यहाँ क्या लगाना है, 528 यानी क्षेत्रफल का 528 हो गया। ठीक, बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई देखो है हमारे पास 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, यहां से देखो यहां लगाया x, तो ये रहेगा 528 बराबर, इसकी गुणा करते हैं, x की 2 से गुणा 2x स्क्वायर, x की 1 से गुणा 1x। ठीक है, अब इसको देखो 2x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस x और ये 528 कर ले गए तो माइनस का हो गया 528 बराबर 0। समीकरण तो ये हमारी बन गई। ठीक है, अब हमसे पूछा लंबाई और चौड़ाई और ज्ञात करो। लंबाई x का मान और 2x प्लस 1 दोनों के मान निकालने हैं, लंबाई भी बतानी है चौड़ाई भी बतानी है। देखो 528 है, 528 की 2 से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 1056। ठीक है, अब 1000 इसके हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब हुआ कि आप 528 की पहले इससे गुणा कर लो 2 से, कितना हो जाता है 1056। सही है, अब 1056 को किसी पहाड़े से काट लो, यानी कि 2 ऐसे फैक्टर ढूंढो, 1056 के 2 गुणनखंड ऐसे ढूंढो जिनका जोड़ घटाना 1x आ जाए, जिनका जोड़ घटाना 1x आ जाए। एक बचे कहने का मतलब 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब हमारे पास क्या बचा है 22, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से कटेगा 11 एकम 11। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 है ना, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 11 दूनी 22, 22 तिया ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, तब भी ज्यादा हो रहा है। ऐसा फैक्टर बनाओ कि यहाँ पे एक एक्स बचे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ज्यादा हो गया। क्या करोगे, यानी कि हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 11।
2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 तिया 33। ठीक है, तो ये फैक्टर किसका है? 33 और गुणा 32, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 33x और माइनस 22x और माइनस का 528 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x 2x और प्लस यहाँ बचेगा 33। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से 2 कॉमन ले लो माइनस का, तो यहाँ बचेगा यहाँ 22 32 होगा ना, क्या होगा? 32x। तो यहाँ कितना कॉमन लोगे? तो 32 क्यों लोगे? 16 कॉमन ले लो माइनस का, 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूनी 32, 2 आएगा, x आएगा। इसको 16 से भाग लगाओ, 16 तिया 48 और 16 तिया 48, माइनस बाहर निकलेगा इसलिए बनेगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या चल रहा है? 0। तो ये तो एक जैसा हुआ, तो इसको तो हम कॉमन रूप में लिखेंगे 2x प्लस 33, एक ब्रैकेट इसको और इसको मिला के बना लेंगे x माइनस 16 बराबर दोनों के क्या चल रहा है? 0। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो क्या करना है मुझे, एक बार 2x प्लस 33 के बराबर 0 रख दो और एक बार x माइनस 16 के बराबर 0 रख दो। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी तो उधर जाके माइनस के 33 हो जाएंगे और बटे में 2 हो जाएंगे। तो x का मान, यानी कि हमने लंबाई और चौड़ाई, कभी भी आयत की चौड़ाई क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ लिख सकते हो कि आयत की लंबाई या चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कैसी नहीं होती है? ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेकार। अब यहाँ आ जाओ, इधर हमारे पास क्या है? इधर है x बराबर 16, तो ये प्लस का आ गया, यानी कि आयत की जो लंबाई आई है हमारी वो क्या आई है? तो यहाँ लिख सकते हो कि आयत की लंबाई की चौड़ाई मानी थी ना x, तो आयत की चौड़ाई बराबर x और x का जो मान आया है वो कितना है? 16। तो एक तो होगी चौड़ाई ये। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि लंबाई और बताओ। आयत की लंबाई, अब लंबाई हमने क्या मान रखी है? लंबाई हमारे पास है, देखो हमने क्या माना, ये देखो 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, 2 और x की वैल्यू कितनी है? 16 और प्लस 1, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, 32 में 1 जोड़ दोगे, 32 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 33। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 33। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 33 और नहीं, चौड़ाई आ गई 16, एक हमारा आंसर ये हो गया, और एक लंबाई आ गई आयत की 33। ठीक है, दोनों ही किसमें है? मीटर में। किसमें है? मीटर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलो नोट करो। चलिए हम अगर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, प्रश्न नंबर 2 है, और दूसरे का जो सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे ऊपर के अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो इसमें तो खाली पूछ रहा है कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, लेकिन इसमें आगे और दे रहा है कि हमें पूर्णांकों को भी क्या करना है? ज्ञात करना है। जिस तरीके से उस सेंटेंस में हमसे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कराई थी आयत की, आयताकार क्षेत्र की, वैसे ही हमसे यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है? पूर्णांकों को भी पूछ रहा है, ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। आपसे पहले पूछ लेगा कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब जैसे 1 2 3 4 यही क्रम से आने वाली संख्या है। ठीक है, और इसके बाद में अगर सम की बात करता है तो सम का मतलब 2 4 6 8। ठीक है, विषम की बात करता है तो विषम क्या हो जाती है? 3 5 7। ठीक है, 9, है ना। तो ये क्या है? 1। तो इस तरह की ये क्या है? विषम होती हैं।
तो अगर हम ये नहीं दी हैं तो इसको अगर हम मानना चाहें तो क्या हो जाएगा, पहला x मान लेंगे और 1 की जगह अब 2 होना चाहिए तो x में +1 जोड़ देंगे, यानी 1 को x मान लिया, 2 को x +1 मान दिया, यानी 1 में 1 जोड़ा तभी तो 2 मिलेगा। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है इतना, गुणनफल मतलब गुणा। तो सबसे पहले मुझे वो दो धनात्मक पूर्णांक मानने पड़ेंगे क्रमागत, क्रम से आने वाले। एक पहला x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा। तो लिखोगे माना दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का क्या बोल रहा है, इन्हीं दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है। तो प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार चल सकते हो, ऐसे लिख भी सकते हो, उसमें भी लिख सकते थे। तो देखिए इन दोनों का गुणनफल 306 है, तो x और गुणा x+1 बराबर 306। इसकी गुणा x से करोगे तो x², इसकी गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1x बराबर 306। इसको इधर ले आओ, x² प्लस x और इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -306 और बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, 306 मतलब 306 को यानी 306 की 1 से गुणा, यहाँ कुछ नहीं है क्या, 306 एकम 306। अब 306 के कोई दो ऐसे गुणनखंड ढूंढिए जिनका जोड़ या घटाना कितना आ जाए, 1x आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही विधि अगर हम नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 306 के फैक्टर कर लेंगे। इस तरह से 2 से काटेंगे, काट दिया। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 21, 3 7 21, फिर 17 से काटेंगे, 2 3 6 3 18, यानी कि 18 और गुणा 17 की गुणा करें तो हमारा 306 होगा, और 18 में से 17 घटा दें तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर x² प्लस 18x माइनस 17x और माइनस का 306 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x ले लिया कॉमन x। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 1x और प्लस 18। यहाँ से आएगा -17 कॉमन, यहाँ क्या बचा x और माइनस निकलेगा तो बाहर प्लस बचा, और 17 से इसको भाग रहा है, 17 एकम 17, 17 8 136 बराबर 0। ये और ये एक जैसा है, x+18 और दूसरा हो जाएगा x-17, दोनों के बराबर 0 है। यहाँ से x+18 बराबर 0 लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, और हमने पहले भी बताया कि कोई भी पूर्णांक, ये जो आंसर इसमें किसका आया, माइनस का आया, तो इसलिए माइनस वाला छोड़ देंगे। और यहाँ से x-17 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, 17। x का मान कितना आया, 17। तो x हमने किसको माना था, देखो प्रथम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों पूर्णांक निकालने थे, तो दोनों पूर्णांक की बात कर रहा है, दोनों पूर्णांक याद कीजिए। तो पहला तो पूर्णांक हमने x माना था, तो x का मान 17 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला पूर्णांक बराबर x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17। एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा पूर्णांक हमारे पास देखो, दोनों पूर्णांक कौन कौन से थे, एक था x, दूसरा था x+1। तो x+1 और x का मान कितना है, 17, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 18। तो अर्थात दोनों पूर्णांक क्या आ गए, अर्थात दो पूर्णांक बराबर 17, 18। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, है ना। आज हमने क्या कवर कर लिया, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बाद में जो आपके दो क्वेश्चन रह जाते हैं, इसके प्रश्न नंबर 2 के, है ना। तो प्रश्न नंबर 2 के 2 प्रश्न बचे हुए हैं, वो अगली वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, और इसकी क्या करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, पूरा एक एक सवाल अच्छे से रिवाइज करना है, पक्का कर लेना है एकदम ठोस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।